नमोस्तु चर्श्री। श्रीमती रजनी जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, जीवन में सुख दुख, स्वर्ग नरक किस कारण से मिलता है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। सुख दुखों की जो प्राप्ति होती है निश्चित ही उसमें कर्म का निमित्त होता है। शाता कर्मों का उदय होता है तो जीव को सुख की प्राप्ति होती है इंद्रिय संबंधी, और अशाता कर्म का उदय होता है तो उसे दुख की प्राप्ति होती है। शाता कर्म जो है हमारे लिए इस प्रकार से साधन इकट्ठे कराता है जिससे जीव जो है प्रसन्न रहे, मतलब कि मन का अनुकूल होना। जिन जिन पदार्थों से वह उसे अनुकूलता की प्राप्ति होती है उसे सुख मिलता है, और जिन चीज़ों से उसे प्रतिकूलता लगती है तो वो दुख होता है। तो प्रतिकूलता में के निमित्त में नियम से उस समय अशाता कर्म का उदय है, और अनुकूलता के निमित्त में नियम से उसके जो है शाता कर्म का उदय है। तो अशाता और शाता यही सुख दुख के हमारे कारण बन जाते हैं। जीव उनको निमित्त बना करके रागी द्वेषी होकर के सुखी और दुखी होता रहता है। स्वर्ग और नरक की कैसे प्राप्ति होती है? देखिए, मंद कषायों से भी जीव जो है स्वर्ग आदि को प्राप्त कर लेता है। अत्यंत तीव्र परिणाम से वह नरक आदि को प्राप्त कर लेता है। संक्लेश परिणाम हो और उस समय आयु का बंध बंधे तो वह नरक आदि का बंध बांधता है। मंद परिणाम में यदि आयु का बंध बंधे तो देवगति आदि का बंध बनता है। मिथ्यात्व सहित मंद कषाय में धर्म का पालन करने से भी वह देव पर्याय प्राप्त कर लेता है, और सम्यक सहित का फल तो है ही है देवगति, और देवगति में भी उत्तम पदों को प्राप्त करना। देवगति पाना कोई कठिन बात नहीं है। देवगति में भी उत्तम से उत्तम इंद्रों के पद, एक दो भवतारी जो पद हैं उनको पाना बड़ा कठिन है। वो नियम से सम्यक सहित साधना करने से ही मिलते हैं। और जो असंख्यात देवी देवताएं हैं जो उनके पद नहीं हैं और मिथ्यात सहित हैं तो उनके पद जो हैं वो तो मंद कषायों से भी प्राप्त हो जाते हैं। कुतप, बाल तप, अकाम निजरा आदि अनेक कारण जो हैं देव पर्याय को प्राप्त करने के बन सकते हैं। और नरक के तो आपको पता ही है कि जो व्यक्ति हिंसक प्राणी है, हिंसक विचार हैं, मांसाहारी है, गलत कार्य करता है, ऐसे जितने भी बुरे से बुरे निकृष्ट निकृष्ट कार्य करने वाले जो जीव हैं वो नरक आयु का बंध बांध करके नरक आदि को प्राप्त होते हैं। नमोस्तु चर्श्री। पुरोहित जैन यूएसए से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, शायदवाद और स्यादवाद यह दोनों क्या हैं और इनमें क्या अंतर है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। शायदवाद और स्यादवाद बहुत फर्क है। शायद आप बोलते हैं क्या चल रहा है, क्या करोगे, शायद ये करेंगे, शायद ये चलेगा, शायद ये चल रहा है, तो हर बात में आप शायद शायद लगाते हो। शायद कन्फर्म नहीं है। जिसमें भी आप शायद शब्द लगाते हो तो वो कन्फर्म नहीं होता है, संशयात्मक होता है। संशयात्मक की स्थिति स्यादवाद नहीं है। शायदवाद जो आपका है वो संशयात्मक है, वो मिथ्या दृष्टि का होता है, और स्यादवाद जो होता है वो सम्यक दृष्टि का होता है। स्यादवाद, स्याद मतलब कथनचित, अपेक्षित, विवक्षित, वाद मतलब कथन। जहाँ किसी विवक्षा से कथन किया जाता है, किसी अपेक्षा से कथन किया जाता है, वो स्यादवाद है। स्यादवाद में एक की मुख्यता और बाकी की गौणता होती है, उसका नाम स्यादवाद है। वक्ता जो कहना चाह रहा है वो मुख्य हो जाता है, और जो नहीं कहना चाह रहा है उसको वो गौण करता है। जैसे कि मैं अभी परमात्मा के बारे में बात करूं तो परमात्मा मेरे लिए मुख्य हैं और बाकी आत्माएं जो हैं वो मेरे लिए गौण हैं, तो इसका नाम स्यादवाद है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, इस प्रकार से वस्तु अस्ति है और वस्तु नहीं भी है। तो ये जो कथन है ये कथन स्यादवाद का है। शायदवाद में लोग बोलते हैं कि जैन लोग शायदवाद है, हाँ भी कहते हैं एक वस्तु को, ना भी कहते हैं। अरे हाँ और ना जो है एक वस्तु की ही व्यवस्था है, कोई अलग अलग चीज है थोड़ी है। जैसे मैं मुनिराज हूँ तो अस्थि हो गया, मैं श्रावक नहीं हूँ
तो मेरे में भी हाँ है और मेरे में ना है ना। मैं श्रावक नहीं हूँ तो नास्ति हो गया, मैं मुनि हूँ तो अस्थि हो गया। आप पुरुष हैं, अस्थि हो गया। आप महिला नहीं हैं तो नास्ति हो गया। तो हाँ और ना दोनों ही एक ही वस्तु के धर्म हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। और जब मैं अस्थि की बात करूं तो नास्ति मेरे लिए गौण है, और जब मैं नास्ति की बात करूं तो अस्थि मेरे लिए गौण है। गौण का मतलब अभाव नहीं होता है, शायदवाद नहीं होता है। तो इसलिए शायदवाद जो महावीर स्वामी ने कहा है वो कथन करने की शैली है। यदि उसको हम समझ जाते हैं तो हमारे सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। नमोस्तु चरश्री। साहिल जैन मुजफ्फरनगर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम घर में चैत्यालय बनाते हैं तो हमें घर के चैत्यालय में कितने अंगुल तक की प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए? कृपया समाधान करें गुरुदेव। गृह चैत्यालय, घर में चैत्यालय होना, ये आगम का प्रमाण है, प्रतिष्ठा पाठ ग्रंथों में प्रमाण है और परंपरा से देखा भी गया है। तो इस प्रकार से घर में चैत्यालय बना सकते हैं। पर ध्यान रखें, घर का चैत्यालय सबसे ऊपरी भाग में, या आपका भूखंड बड़ा हो तो उस भूखंड में मकान से अलग। तो इस प्रकार से घर का चैत्यालय बना सकते हैं। और घर के चैत्यालय में प्रमाण आया है कि 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा नहीं होना चाहिए, यह प्रमाण आया हुआ है। तो 1 अंगुल पौने पौने 1 इंच का 1 अंगुल होता है। तो आप लगा लेंगे कि लगभग 7-9 इंच की जो प्रतिमाएं हैं वो अपन घर में रख सकते हैं। इससे बड़ी जो प्रतिमा है वो घर में विराजमान नहीं करते हैं। और घर में भी चैत्यालय होते हैं, प्रतिष्ठित प्रतिमाएं होती हैं, अभिषेक होता है और शांति धारा होती है, आरतियां होती हैं, नमस्कार होता है। और घर में चैत्यालय होता है तो सारे बच्चों में संस्कार होते हैं, रोज दर्शन करने के, पूजा पाठ करने के, भक्ति करने के। तो ये होना भी चाहिए। कुछ लोग घर से चैत्यालय को निकलवाने की बात करते हैं, प्रतिमा निकालने की बात करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को आप विराजमान कर सकते हैं, ये हमारी संस्कृति है और आगम की व्यवस्थाएं भी हैं, और इसे आपको रखना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए। पर अविनय ना हो, अनादर ना हो, इसलिए कहा गया है कि या तो ऊपरी भाग में या भूखंड बड़ा हो तो अलग से चैत्यालय घर में बना सकते हैं। तो उसमें पौने इंच के माप से 7 या 9 इंच तक की प्रतिमाएं घर में विराजमान कर सकते हैं। 3 इंच की, 5 इंच की, या 7 इंच की, या 9 इंच की, इस प्रकार से। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में ऋषवांचल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पंच कल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है। 31 फीट की उत्तंग प्रतिमाओं का महापंच कल्याणक हो रहा है, जो कि 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा और 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक उन महान प्रतिमाओं का महामस्तक अभिषेक चलेगा, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र।